हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं यार सारे। तो मैं अपनी धर्मशाला और डलहौजी और खजियार वाली जर्नी करके फाइनली पहुंच चुका हूं अब डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब अपने घर पहुंच चुका हूं गांव। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं एक्चुअली, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मंडी में मतलब देखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब रिवालसर देख लो, देवीदर देख लो, भरोट देख लो और बहुत सारी फेमस जगह हैं। बट इसके बीच जो सबसे फेमस होता है हमारा, जो पूरे मंडी और आसपास पूरे मंडी के बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है हमारा शिवरात्रि का मेला। तो वो अभी भी टिपिकल विलेज स्टाइल में ही होता है और कुछ मॉडर्नाइजेशन उसमें हो गई है हालांकि, बट तब भी उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देवी देवता आते हैं, उसमें जलेब निकलती है और बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो आज मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। मौसम थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पे, अभी हल्का मौसम खराब है, देखते दिन तक शायद धूप आ जाएगी तो व्लॉग्स में शॉर्ट्स अच्छे आएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, वो व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होगा। मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा उस पर क्या हो रहा है और क्या क्या हो और क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या होता है। सो डू नॉट गो एनीवेयर। मैं रेडी होता हूँ, बस अभी उठाऊँ, थोड़ा सा लेट उठाऊँ, चलेंगे लेके आपको शिवरात्रि इंटरनेशनल फेयर में। आपको मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। अभी आता हूँ बस। तो इससे पहले मैं आपको मंडी का फेयर दिखाऊँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि गांव की लाइफ अभी भी कुछ हद तक बची हुई है। और मम्मी अभी भी जो है सुहा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जहाँ पानी निकलता है ना, अभी वहीं धुल रहे कपड़े जाके। तो मेरे को बुलाया बाल्टी लेके कि और कपड़े लेके जा, जो धुल गए। पीछे है गाँव में अंदर ना। तो अभी तो आपको पता है कि फसल लगने वाली है, लग गई है, क्योंकि मार्च अप्रैल का महीना है। ये देखो, तो खेत सारे हरे भरे हो गए हैं और बहुत ही इस टाइम तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैंने सोचा पहले आपको वहाँ के दर्शन भी करा लूँ ज़रा मैं, उसके बाद दिखाता हूँ मेला। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे। तो मम्मी ने बुलाया मुझे यहाँ पे, सुहा बोलते हैं यहाँ पे ना कपड़े एक्चुअली गांव में ज़्यादा हो जाते हैं ना, बड़े बड़े कपड़े, वो वहीं धोए जाते हैं जाके। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले वहाँ ले जाऊँ, उसके बाद फिर मंडी का फेयर दिखाऊँगा जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये मिल गए जी कपड़े मुझे और अब मैं जा रहा हूँ वापस। अब मैंने होना रेडी और रेडी होके मैंने जाना भाग। तो कपड़े तो जी गए मिल मेरे को, क्योंकि 2 साल से तो कोविड के चक्कर में ऐसी तैसी हुई थी, तो मेले तो लग नहीं रहे थे। पर अब कमाल की बात है कि मेले गए हैं जी लग, और वो भी शिवरात्रि। तो फिर अब जाना तो बनता है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। बाल्टी ज़रा भारी है। हाँ जी, तो यार मैं मंडी तो पहुंच चुका हूँ, बट आज सबसे बड़ा इशू एक ही होने वाला है, मुझे पता है आज पार्किंग नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले मैं पार्क करता हूँ गाड़ी, उसके बाद फिर आगे का बताता हूँ आपको कि मैं क्या करने वाला हूँ। पर अभी के लिए तो पार्किंग है सबसे बड़ा इशू। तो आज तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज मंडी में जलेब है। आज बड़े देवतागण जो है यहाँ पे आते हैं, डीसी ऑफिस से जो है एक तरह की पालकी सवारी शुरू होती है। पर भाई साहब आज पार्किंग तो मेजर इशू हो गया। ये मंडी का फेमस पुल है और जिससे मैं गुजर रहा हूँ, पर वहाँ मेरे को एक पार्किंग थी, वहाँ तो मेरे को जगह मिली नहीं। अब ये नीचे एक पार्किंग है, यहाँ पे ये वाली, ये भी भरी हुई है, इसमें भी मुझे जगह नहीं मिली। अब तीसरी पार्किंग है, वो मंदिर के पास पड़ती है, जो भीमा काली मंदिर है ना, वो वहाँ पड़ती है। एक बार वहाँ चेक करके आता हूँ कि क्या है, वहाँ मिलेगी कि नहीं। फाइनली भाई साहब मैंने गाड़ी पार्क कर दिया। यू वोंट बिलीव, 1 घंटे से मैं घूम रहा हूँ, पिछले पर 1 घंटे से मुझे पार्किंग नहीं मिली थी यहाँ पे। अब जाके पार्किंग मिली है और वो मिली है मुझे विक्टोरिया पुल के पास, जो खड़ के साथ वाली पार्किंग है वहाँ पे। आज तो भाई बहुत ही बुरा रश है यहाँ पे। तो अब भाई शिवरात्रि इंटरनेशनल फेयर हो रहा है मंडी में, और बता दूँ ये अभी भी एक टिपिकल इंडियन विलेज फेयर है, जिसमें कुछ चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई और कुछ वैसी ही हैं जैसी शायद मेरे बचपन से हुआ करती थी। इसीलिए मैं आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ और आज आपको भी मैं फुल एंजॉय करवाने वाला हूँ। वहाँ काफ़ी सारे अलग अलग जगहें हैं जहाँ आप जाया जा सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा पीछे पार्किंग, देखो लाइन लगी हुई है नीचे तक, वो देखो कहाँ तक, वहीं बीच में ये गाड़ी खड़ी है मेरी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको देवी देवताओं का डांस देखने को मिलेगा, जलेब देखने को मिलेगी, बताऊंगा जलेब क्या होती है जिनको नहीं पता। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। तो अभी मैं विक्टोरिया पुल पे चल रहा हूँ, फेमस विक्टोरिया पुल मंडी का, और इसका नज़ारा दिखाता हूँ आपको एक बार मेले जाने से पहले। ये देखो यहाँ पे अक्सर लोग आपको पिक्चर्स क्लिक करते दिख जाएंगे। मंडी नहीं घुमाना है आपको आज, तो बहुत सा आपको फेयर दिखाना है मंडी का, जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। तो मंडी की मेन बाज़ार को गली कनेक्ट करती है भूतनाथ मंदिर को, और यहाँ से, और ये समझ लो अभी गली गली से भाग के वी आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ से जलेब शुरू होगी। ये है मंडी। ये मार्केट जो है ऊपर को, ये सीधी ऊपर, ये भूतनाथ
मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है शिव भगवान का। ये डायरेक्टली वहाँ को कनेक्ट करती है। तो आज मैं इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा रश कर रहा हूँ क्योंकि चलिए भी 1 बजे निकलनी थी और मुझे बच गया 2। मैं वैसे ही लेट हूँ तो इसलिए भी थोड़ा सा भाग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेन एक्शन है वो मिस नहीं होना चाहिए आपसे। क्या बोलते हो? ये जी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर। हाँ जी, तो कैसे हैं सारे? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं हूँ खूबसूरत शहर मंडी में, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। तो कई मायनों में अनोखी है हिमाचल की महाशिवरात्रि। और मैं बता दूं आपको, मैं हूँ शिवरात्रि के मेले में। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की तरह मंडी की महाशिवरात्रि का पर्व कई मायनों में अनोखा है। यहाँ देवताओं और लोगों के मिलन की झलक नजर आती है। दरअसल हिमाचल के लगभग हर गांव के अपने देवी देवता होते हैं। इन्हीं देवताओं की जलेब शिवरात्रि में पहुंचती है और इसे खास बना देती है। जो भी देवी देवता जिस स्थान से संबंध रखते हैं, वहां के लोग उन्हें पालकी या पीठ पर उठाकर मंडी के पड्डल मैदान तक लाते हैं। मंडी शहर के राजा देव माधव राय की पालकी से महोत्सव की शुरुआत होती है। इसी के जरिए भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव को न्योता दिया जाता है। महोत्सव में कमरूनाग देवता सबसे पहले आते हैं। इस मेले को शैव, वैष्णव और लोक देवताओं का संगम माना जाता है। अगले 7 दिन तक मेला चलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले को मनाया जाता है और उसमें ढेरों लोग शिरकत करते हैं। लोगों का मानना है कि 1788 में मंडी के राजा ईश्वरी सेन ने जब मंडी रियासत की बागडोर संभाली थी, तब उन्होंने शासनकाल में कांगड़ा के महाराजा संसार चंद की कैद से आजाद हुए थे। स्थानीय लोग अपने देवताओं के साथ राजा से मिलने मंडी पहुंचे। तब राजा की रिहाई और शिवरात्रि को एक साथ जश्न मनाया गया। इसी तरह मंडी के शिवरात्रि महोत्सव का शुरुआत हुई। तो अब यहाँ से जो है वो जलेब शुरू होने वाली है। पहले पुलिस वाले चलेंगे, मंत्री, एमएलएज वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह चलेंगे और वो एस्कॉर्ट करेंगे हमारे देवी देवताओं को, जो कि मेला ग्राउंड तक लेके जाएंगे। जो पड्डल है वहाँ तक अभी चलेंगे यहाँ से। तो बस यहाँ से शुरू होगा अब ये जो जलेब है, जिसको एक यात्रा बोलते हैं, देवी देवताओं के सम्मान में निकाली जाती है। वो यहाँ से चलेगी सीधी पड्डल ग्राउंड, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो अभी हम वहाँ मिलेंगे आपको। और वहाँ तो अलग ही रौनकें हैं बॉस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रौनकें तो खैर यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं आज। ये देखो, ये चल पड़े हैं। यार बस थोड़ा सा इंतज़ार है, ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी हो ही चुकी हैं। ये समझ लो कि बस यहाँ से चलने ही वाले हैं किसी भी मोमेंट। तो इसी तरह मनाया जाता है मंडी का शिवरात्रि पर्व, पूरे उत्साह के साथ, नाचते झूमते गाते। 7 दिन तक मंडी रंग जाता है भोलेनाथ जी के रंग में।
फंक्शंस होते हैं वो बड़े बड़े फंक्शंस यहीं पे होते हैं। ये सेरी मंच है और यहाँ की होली भी बहुत ज़बरदस्त है। इस एरिया में होली भी मनाई जाती है ज़बरदस्त वाली। और ये देखो ये सामने, ये देखो सामने का रश। इतने सारे लोग, मंडी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है एक्चुअली ये वाला जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप रश तो देख ही सकते हो किस हिसाब का है यहाँ पे। तो यार ये समझ लो कि अब जो देवी देवताओं के साथ मस्त मगन हो गए जो डांस कर रहे हैं ना, अब यहाँ से वो जाने वाले हैं। मतलब जो आपका वहाँ पे जो जहाँ पे आपका पटेल मैदान है, जहाँ पे जो मेला हो रहा है, वहाँ तक पहुँचेंगे वो सारे मिनिस्टर्स, पुलिस, बैंड के साथ। अब जलेब तो बहुत हो गई, तो इस तरह से पहुँचती है जिस तरह से मंडी की जलेब है। ये शिवरात्रि फेस्टिवल है, पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, फुल पावर में। अब यहाँ से मैं आपको मेले पे लेके जाता हूँ, मेले के जो ग्राउंड है, और वहाँ दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कितना ज़्यादा रश है वहाँ पे और क्या कुछ हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। वहाँ पे भी देवी देवता हैं। वहाँ पे क्या है कि जो टेम्पल है वो, मतलब जो मेला है वो ग्राउंड, वो अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। कुछ देवी देवताओं को दिया गया है, कुछ में डोम्स लगे हैं, शॉपिंग हो रही है। एक तरफ झूलों का है, एक तरफ गाड़ी वगैरह के शोरूम्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, यू आर गोइंग टू सिंपली लव इट।